आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है, द सोलिबिलिटी ऑफ Tl2s इन प्योर CO2 फ्री वाटर इज 6.3 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। तो अगर हमारा जो वाटर है वो CO2 फ्री है तो जो सोलिबिलिटी है Tl2s की वो हमारी 6.3 इंटू 10⁻⁻6 मोलर है। एज्यूम दैट द डिसॉल्व्ड S2 नेगेटिव आयन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू HS नेगेटिव। इसका मतलब जो आपका Tl2s सोल्ट है ये क्या कर रहा है, आपका एक तो Tl आयन में कन्वर्ट होगा और S2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। अब जो ये S2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोलाइज होके ये HS नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और OH नेगेटिव रिलीज कर दे रहा है, ठीक है। एंड दैट द फर्दर हाइड्रोलिसिस टू H2S इज नेग्लेक्टेड। मतलब अब ये HS नेगेटिव जो बन गया है अब ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके H2S नेगेटिव में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो अब वो बोल रहा है कि जो Ksp की वैल्यू है Tl2s की वो क्या होगी, ठीक है। और हमें K2 दिया है H2S का 10⁻⁻14, ठीक है। तो देखो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, जो आपका Ksp हमें निकालना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से जो आपका Ksp होगा वो क्या होगा, Ksp हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू द पावर इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू द पावर 2 S2 नेगेटिव रेज टू द पावर 1, ठीक है। तो ये होगा इसका Ksp। अब जो इसमें से S2 नेगेटिव है, ठीक है, आपकी जो सोल्युबिलिटी है वो दी हुई है 6.3 इंटू 10⁻⁻6। अब वैसे तो इसकी सोल्युबिलिटी ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी Tl प्लस की, और S2 नेगेटिव की भी सोल्युबिलिटी ही इसकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो वैसे तो इन दोनों की सोल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो 6.3 इंटू 10⁻⁻6 होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो S2 नेगेटिव आयन है ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोलाइज होने के बाद जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये आपका कन्वर्ट हो रहा है HS नेगेटिव में। तो जो ये S2 नेगेटिव का जो ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसके लिए अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, Kw डिवाइडेड बाय K2, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला। या फिर इस रिएक्शन से अगर हम अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हमारे OH नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय HS नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है हमारा S2 नेगेटिव, ठीक है। अब Kw की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10⁻⁻14, और K2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 10⁻⁻14, ठीक है। तो इन दोनों की अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ गई, ये आपके पास कट होके आ जाएगा 1। इसका मतलब OH नेगेटिव और HS नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो हमारा इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव के। तो अब देखो जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है Tl प्लस आयंस की वो क्या होगी, 2 इंटू S, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी Tl प्लस आयंस की है वो है आपकी 2S, और जो कॉन्सेंट्रेशन S2 नेगेटिव आयंस की है पहले वो है आपकी S। तो ये जितनी कॉन्सेंट्रेशन S2 नेगेटिव की होगी जो कि हमारा S है उतना ही तो वो हाइड्रोलाइज होके HS नेगेटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी HS नेगेटिव की और OH नेगेटिव की वो आपकी क्या होगी, सोलिबिलिटी के इक्वल होगी, जो आपकी सोलिबिलिटी की वैल्यू है, ठीक है। तो आपकी OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी होगी सोलिबिलिटी के इक्वल, और HS नेगेटिव की भी कॉन्सेंट्रेशन सोलिबिलिटी के इक्वल होगी। तो ये आ जाएगी आपकी S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो S2 नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी सोलिबिलिटी का स्क्वायर, और सोलिबिलिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 6.3 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ गई आपके पास 6.3 इंटू 10⁻⁻6 मोलर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गई S2 नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कि हमारे पास S2 नेगेटिव के हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास S2 नेगेटिव की ये कॉन्सेंट्रेशन बची है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो 10⁻⁻6 है 10⁻12 आएगा। तो S2 नेगेटिव जो है जो कि हमारे पास सोलिबिलिटी की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए था, मतलब कि 6.3 इंटू 10⁻6 होना चाहिए था,
वो आपका रिड्यूस होके इसका स्क्वायर हो गया, मतलब 10⁻⁻12 कुछ जो वैल्यू आएगी उतना हो गया है रिड्यूस होके। ठीक है, बाकी जो है वो आपका हाइड्रोलाइज होके HS नेगेटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो आपकी S2 नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और वो डिक्रीज होके कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है वो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, आपका जो KSP का फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। KSP हमारा क्या है, हमने अभी देखा, टेलीरियम प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास TL पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास वो है 2S। ठीक है, और आपके पास S जो है सोल्युबिलिटी उसकी वैल्यू है हमारे पास 6.3 इंटू 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव, वो हमारे पास आई है 6.3 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 6.3 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, तो ये आ गया आपके इसके KSP की वैल्यू। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स हमारे पास होती है मोलर, और एक बार है यहाँ पे मोलर का स्क्वायर और फिर एक बार और मोलर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी यूनिट्स जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी मोलर क्यूब। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 6.3 इंटू 10⁻⁻21 मोलर क्यूब। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।